हाँ, नितिन जी का एकदम स्पष्ट, एकदम सेकंड्स में बात होती है। परफेक्शन है टाइम की। हाँ। थे वंदना मास्टर, सुख साता हाँ गुरुदेव। हाँ जी, जैसे इंद्रिय ज्ञान एक साथ बहुत चीजों को नहीं जानता, इसलिए वह हमारे सुख का क्या कारण होगा। मतलब जो है कि अधूरा जानता है एक बार में, मतलब वह सारी चीजों को जानता ही नहीं है। जो समक्ष पड़ी है, जो हमारे समक्ष पड़ी है, उनको भी नहीं पूरी तरह जानता इंद्रिय ज्ञान। कई बार वो दिखाई देती है, कई बार नहीं दिखाई देती। प्रच्छन्न की तो बात अलग है। हाँ, वो तो जो प्रच्छन्न है, जो जो ओझल है आपकी निगाह से, क्षेत्र से और काल से। कालांतर और क्षेत्रांतर जो चीज है उसकी तो बात ही छोड़ो, जो आपके सामने पड़ी है चीज, वो भी नहीं दिखाई दे रही। ये हमने जाना था कि किन किन गेयों को हमने जानना है, वैसा ही उसी हिसाब से हमारा शिवोपशम होता है ज्ञान। और 5 मिनट पहले वो दिखाई नहीं थी, वो अब दिखाई देने लगी, दिखाई समझ। हाँ, इसी तरह ही समझ में है, वो एक बार पढ़ा, दो बार पढ़ा, तीसरी बार, अरे ये तो है, ये कह रहे हैं, अब समझ में आ गया। उस समय पहले जो है बड़ा भारी लग रहा था। इसका मतलब इतने में शिवोपशम जो है हमारा, जितना उसको समझने के लिए चाहिए वो हो गया, या उसको जो जानना है उसके लिए हमारा हो गया। ये इस बात को है, जब ये है तो फिर वह हमारे सुख का क्या कारण होगा। अनंत सुख तो ही है। हाँ, वो अनंत सुख का क्या कारण होगा, इसका ज्ञान तो अतीन्द्रिय ज्ञान है। अगर अनंत सुख लेना है तो उसके लिए अतीन्द्रिय ज्ञान है, जो एक साथ सबको जानता है। अब ये भी कल हम जाना था कि दो तरह का है। जो अतीन्द्रिय ज्ञान है ये भी एक सर्व सामान्य के लिए है, और एक जो है केवलियों के लिए, केवलियों के लिए, जो एक साथ सबको जानता है। अतीन्द्रिय ज्ञान की कला सब जीवों के अंदर मौजूद है। मतलब ये कला हमारे में उपस्थित है, ये पड़ी हुई है। ये कला सब अपने शुद्ध स्वभाव को लिए हुए हैं, परंतु राग द्वेष मोह के कारण, जो विषय कषायों की रुचि है, उसके कारण हमारा ज्ञान ठगाया हुआ है। मतलब ये कहते हैं ना कि वो इस राग द्वेष मोह ने हमारी जो सारी प्रतिभा है, जो क्षमता है, जो सामर्थ्य है, उसको लूट लेता है, उसको ये लूट लेता है। इससे हमें ये शिक्षा लेनी चाहिए कि हम जिन इंद्रियों के विषयों के प्रभाव में बहे जा रहे हैं, उनमें थोड़ा रुकें और विचार करें कि ये तो हमारे हित की चीज नहीं है, तो ही हमारा कल्याण हो। अब इसमें जो है आगे फिर हमने जाना था कि एक दिन सब विषयों को छोड़ना ही पड़ेगा। तो हम क्या कहते हैं, मतलब ये सारा साधना क्या है कि छूटने से पहले छोड़ दो। एक जो छूटेगा उस समय दुखदाई होगा। हाँ, वो छूटेगा जब ना, तो जबरदस्ती कुछ लगेगा हुआ। और ये जो अपने अपने भाव से आदमी करता है, भोजन ना मिले तो व्यक्ति दुखी, खुद उपवास कर लिया तो वो आनंद में है। अब ये इस स्थिति में इसका मतलब है कि जितना हम छोड़ते जाएंगे, जितना हम हल्के होते जाएंगे, जितने हमारे संबंध हल्के होंगे, ये बिल्कुल ऐसा समझिए कि हमारे मोह के जाल ना विभिन्न व्यक्ति वस्तु परिस्थितियों से है। ये जाल ना तारे लगी हुई हैं, और अंत समय में सारी काटनी मुश्किल होती है, दुखदाई। अगर वो पहले ही कटी हो और पहले ही बस वो अपने से ही जुड़ा हो उस समय, ये, हाँ, ये जो हमारे यहाँ पर ये जो अंत समय की साधना है, मृत्यु महोत्सव, उसका मतलब ही यही है। उसी का ही महोत्सव होता है जिसने कि वो कनेक्शन सारे काट दिए हैं, पहले पहले से काट दिया, बड़ा अलग अलग थलग पड़ा हुआ है। उसको कुछ नहीं है, कौन है मेरे, कैसे हैं, उतनी ही आसानी से वो जीव का जो है वो निर्वाण हो जाए। नहीं तो वो आते रहेंगे। ये निर्वाण मतलब उसको दुख नहीं होगा। ये वर्ड जो है ना निर्वाण, निर्वाण आता है कि उसका जैसे 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 है ना, जैसे सिद्ध होते हैं, सिद्ध जिस टाइम बनता है जीव, तो उसके जैसा ना सारे आत्म परिचय, यानी जब सारी सिद्ध नहीं करी है, मतलब ये समझिए कि अगर उतनी गति में भी जाना है किसी जाना, तभी उसके डिफरेंट स्थानों से निकलता है। जितना नीचे से निकलता है उतना दुखदाई होता है, जितना ऊपर से निकलता है बताया गया। फिर मस्तिष्क में भी पोजीशन है कि किस पोजीशन से निकला है, कौन सा 26वें देवलोक तक जाएगा। तो ये जो अपनी गर्दन से ऊपर, धड़ से ऊपर है, ये सारे देवगति के लिए आते हैं। आंखों से, मुंह से प्राण निकले, लास्ट में वही आंखें खुली रह जाएंगी, मुंह खुला रह जाएगा, आंखें फटी फटी नजर आएंगी, ऐसे खुली हुई।
तो इसका मतलब उस जीव के प्राण, बाल खड़े हो जाएंगे, बाल खड़े हो जाते हैं, बाल, सिर के बाल खड़े हुए हैं, तो इसका मतलब है कि उसके प्राण वहां से निकले। और सबसे उत्तम है कि उसके हर रोम से निकल जाए, एक स्पॉट में सारे रोम से निकल, सारे रोम से निकले। जितना उसमें निकलने में समय लगता है ना, ये एक स्पॉट एक बार में निकल जाएगा सारे छिद्रों से। तो इन छिद्रों का जो शरीर पे है ना, इसका बहुत उपयोग है हर चीज में, कि मतलब ये लास्ट मोमेंट तक काम आते हैं कि उसको जीव को जाने। तो जी समूह है यार, हाँ मरण है। हाँ बताइए दो प्रकार का। हाँ, तो उस हाँ जो आप अभी हाँ बता रहे हो। उसी में आता है ये, कि ये छिद्र उस समय भी काम करते हैं। कर्मों की निर्जरा के समय में, जैसे जैसा अभी यहाँ पर कराया था ना, क्रोध का जाने का, ये इन्होंने शिवाजी महाराज ने, तो वो सारा भी अंदर से कषाय निकालने हैं, कैसे निकालने हैं, ये सारा काम करता है। ऊर्जा का काम करता है, आहार का काम करता है छिद्र जो है, रोमाहार, रोम से भी आहार आप ले रहे हैं, रोम से आहार ले रहे हैं। हाँ, मतलब जिस दिन ये आप समझिए कि बाहर ह्यूमिडिटी ज्यादा हो और आपने पानी पिया नहीं हो, फिर भी मात्रा आती है। इसका मतलब पानी गया अंदर, हाँ पानी जाता है। ये मतलब ये आहार का भी काम करते हैं ना। जब 3 तरह के आहार बताए हैं, कवल आहार, लोमाहार और ये रोमाहार, हाँ ओज आहार जो है, हाँ इसको लोमाहार भी कहते हैं और रोमाहार भी कह देते हैं। तो ये सारा क्या शरीर की ये सारी व्यवस्था है कि इसमें क्या है कि हमारा कल्याण संभव होगा। एक दिन सब विषयों को छोड़ना ही पड़ेगा। यदि ये श्रद्धा हो जाए तो ऐसे जीवों की विषयों को में श्रद्धा नहीं हो सकती। अच्छा, शरीर के साथ भी है कि ये भी छूटेगा, इसकी ज्यादा ध्यान क्या करना, जितना इसके साथ जुड़े। और ये भी हमने जाना था कि जितना हम इसके साथ जुड़े हैं, उतना हम अंदर से छूटे हुए हैं। तो पकड़ बनी हुई हाँ, ये पकड़ इधर बनी हुई है, पकड़ वही है। जो अगर इधर पकड़ ज्यादा है तो अंदर की कम, इसकी पकड़ कम हुई तो अंदर की बढ़ जाएगी। इसीलिए यह है कि अगर बाह्य सुखों में फंसा है तो ये भीतर का अतीन्द्रिय सुख नहीं आएगा। अगर जितना कंफर्टेबल कोजी ये हो, ऐसा हो, एसी हो, आजकल ठंड बहुत पड़ रही है, रूम हीटर लगना चाहिए, एसी एसी जो है उसको हीटर पे लगा दें, ये क्या है, सारा सुख सुख है, सुख है। तो इस मार्ग है ना, फिसलना मार्ग है। अब फिर है फिसलना मार्ग है। नहीं, ये फिसलना तो आप बाहर के हिसाब से कह रहे हो, हम जो बात अंदर कह रहे हैं कि जितना बाहर सुख की तरफ जा रहे हैं उतना अतीन्द्रिय दुख से, सुख से आप दूर हो रहे हैं। उसमें सारा ही जो है कि तीन सुख है। जब बाहर का सुख खत्म होगा, बाहर का सुख खत्म होगा, तब अंदर की तरफ, वो अंदर की तरफ का सुख बढ़ेगा, अंदर की तरफ का सुख बढ़ेगा। जैसे किसी को राजा बनाया जाए और कहा जाए कि 6 मास उपरांत तुमसे यह राज्य छीन लिया जाए, 6 महीने तक तू राजा है, 6 महीने, और तुम्हें राज्य छोड़कर शेष जीवन जंगल में ही बिताना होगा। क्योंकि एक बार राजा बन गया, अब दोबारा तो उसको वहां नहीं रहना, क्योंकि वो कहेंगे ये राजा था, मैं तो पहले राजा था। उसको फिर क्या है कि उसको, उसका जो है ना, उसको सिर्फ जंगल में ही जाके रहना होगा, जहाँ कोई सुविधा, हाँ जंगल में ही जाकर बिताना होगा, और वही अंततः वही मरना होगा, कोई नहीं करेगा। तो ऐसे आदमी को तो चाहिए कि वे अपने जंगल को ही उन 6 महीनों में सुधार ले। वो आदमी है, नहीं, वो आप समझ नहीं रहे बात को, वो बात जो समझाना चाह रहे हैं। जो बात है कि हाँ, तो आप अपनी बुद्धि, हाँ अपनी बुद्धि से चलेंगे, अपनी बुद्धि से मथेन बंदा। हाँ जी, हाँ जी। तो ये इसमें राज्य छीन लिया जाएगा, तुम्हें राज्य छोड़कर शेष जीवन जंगल में ही बिताना होगा, वह अंततः मरना होगा। ये मतलब है जो सुख मिला है आपको, हाँ, जैसे किसी को राजा बनाया जाए और कहा जाए कि 6 मास उपरांत तुमसे यह राज्य छीन लिया जाए और तुम्हें राज छोड़कर शेष जीवन जंगल में ही बिताना होगा और वही अंततः मरना होगा, मत तेरा इस यहां से राज्य से कोई संबंध नहीं रह जाएगा, पर तू 6 महीने के लिए राजा है, 6 महीने के लिए राजा वहां। तो ऐसे आदमी को तो चाहिए कि वे अपने जंगल को ही इन 6 महीनों में सुधार ले, क्योंकि जहां इतना लंबे समय गुजारना है, जहां अंततः उसने मरना है, तो पहले उस 6 महीनों में उसको सुधार ले, जहां की उसमें 6 मास बाद जाकर रहना होगा। उसे पता है कि 6 मास रहना होगा, और आज राजा है
आज राजा है तो वो उसको अधिकार है। सारा अधिकार है, बहुत अच्छी तरह सुधरवा सकता है, सुधरवा सकता है, उसको लगा देगा, और 6 महीने के बाद उसकी कोई बात नहीं सुनेगा, उसके जंगल में चला जाएगा। अब जब ये 6 महीने है ना, इसको इसको अपने समझो कि हमारे पास कितने महीने हैं। उसके बाद आपको कोई पूछेगा नहीं, कोई पूछेगा नहीं, और आप किसी करने लायक नहीं। जैसी स्थिति में पड़ेंगे उसी स्थिति में भोगना पड़ेगा, जैसी भी हालत होगी। लेकिन ये जो 6 महीने उसके पास है, राजा बना हुआ है जब, उस दौरान के ऊपर, इस दौरान में वो जंगल को वहां सुधार ले कि मैंने यहाँ रहना, वहां पर वो वहां कुटिया भी बना सकता है, अच्छी जगह भी बना सकता है, कुटिया बना ले, कुछ कर ले उसके लिए। आज वो राजा है, वो कर ले, और फिर अंततः मैंने वहां जाना है तो वहां जाना है तो वहां भी आराम से रहेगा। इस समय यहाँ के सुख को छोड़कर होता क्या है कि यहाँ 6 महीने का राज्य है ना, उसके भोग में लग जाता है, और वो कहता देखी जाएगी, देखी जाएगी, और हो लेंगे, कर लेंगे, कर लेंगे। ये तो भोगो। हाँ, ये तो दो, जो हाथ में आई है वो छोड़ दो, उड़तियों को पकड़ो, छोड़ो। इस तरह जिसकी सम्यक दृष्टि से श्रद्धा हो गई कि ये पर्याय तो छूट ही जाएंगी, तो क्या उसकी वर्तमान के विषयों में श्रद्धा या रुचि रह पाएगी? नहीं रह पाएगी। वो 6 महीने में जो अंत में होना है ना, उसको आज से ही सोच रहेगा, तभी वो कर सकता है कार्य। यदि छोड़कर जाना है तो अभी से जंगल सुधार कर उसे वहां की स्थितियों को ठीक करना ही श्रेयस्कर होगा। आपने जहां जाना है वहां की व्यवस्था देख लो, जहां जाना है वो अपना जंगल सुधार लो, तो ये करें, ठीक करना ही श्रेयस्कर होगा, क्योंकि 6 मास के भोग विलास का सुख बहुत लंबे काल तक दुखी करेगा, और उस समय कोई सहायता नहीं करेगा, वहां अकेले ही जाना पड़ेगा। जो कुछ इसे मिले समय में जो कुछ इसे मिले समय में सुधार लेंगे, जो कोई आएगा शब्द, जो कोई इसे, हाँ हाँ, जो कुछ मतलब ये है ना, जो कुछ इस मिले का है, या जो कोई इस, जो व्यक्ति के लिए अगर समझे, इस मिले हुए समय में सुधार लेंगे, उसी से हमारा भविष्य अर्थात लोक एवं परलोक सुधरेगा। अब हम कई बार बात करते हैं कि यहाँ का सुख कितने वर्षों का, 25 से 50, मैं ले लेता हूं, 25 वर्ष है, और आप इसको कन्वर्ट भी कर सकते हैं सागरों में, और इसको नीचे जाना हो तो वो भी सागरों में कन्वर्ट कर सकते हो। तो 25 वर्ष उस सागरोपम के अनुसार, मान लिया पहली नरक में भी गया, तो पहली नरक के जो अंतिम पाथड़ा 13वां, उसमें एक सागरोपम की तो है ना, एक सागरोपम की, तो उस सागरोपम में जाकर वो फंस जाएगा। सागरोपम कितना बड़ा, ये कोई छोटा मोटा नहीं, खरबों खरबों वर्ष का, कई खरबों वर्ष का, या कहें अरबों खरबों वर्ष का। अब सुख कितना पाया यहाँ, इतना सा। कल उसका ब्रह्म 700 साल तक सुख पागे 33 सागरों पंप पे पहुंच गया। हाँ, सुख 700 साल भी नहीं पाया, पहले भी बहुत दुखी रहा, उसका जीवन बहुत दुखी था, चक्रवर्ती था, माता से लेकर पिता की मृत्यु हो गई, माता व्यभिचारिणी हो गई, उसको मरवाने का करा, पता नहीं कितने उसने दुख सहे हैं, और करते करते, और फिर आंखें भी फोड़ दी गई, उसकी दोनों आंखें फूट गई। हाँ हाँ, ये सब करते हुए भी उसने जो दुख पाया है वो कितना पा लिया तू, कल बताया था ना। हाँ, 11 लाख सतानवे, हाँ कुछ, हाँ ऐसे कुछ है, मतलब 12 लाख से कुछ कम है, कुछ कम है। 12 लाख कितना, जितना सुख उसने सुखाभास एक श्वासोश्वास में था। देखो इसका इसका फैक्टर, इसकी बात एग्जाम्पल से ले लो, हम यहाँ जहां पर सुख भोगते हैं उसका अगर कितना होगा, अगर देवगति में भी जाते हैं तो उधर भी जाते हैं, अगर छोड़ते हैं तो वो मल्टीप्लाई कितने फैक्टर से हो रहा है, और उसकी इंटेंसिटी कितनी है उस सुख की, वो सुख यहां नहीं मिल सकता औदारिक शरीर में। जो औदारिक शरीर का सुख आप सुख समझ रहे हैं, वो सुख किसी, हाँ नहीं, सुख दुख तो यहां भी है, पर वो जो देवलोक के और नरकों के जो दुख है और उधर सुख है देवलोक में, वो हाई इंटेंसिटी का है, वो सुख है जिसको हम औदारिक शरीर से बर्दाश्त नहीं कर सकते। औदारिक शरीर उसके काम का नहीं है, वो तो वही हार्ट फेल हो जाएगा, दुखी होकर भी मर जाएगा या सुखी होकर भी मर जाएगा। तो वो जो सुख और दुख मिल रहे हैं, और यहाँ कौन सा सुख मिल रहा है जिसमें हम अटके हुए हैं,
और ये 25 साल अगर जीवन में परिवर्तन कर लिया, मैं 25 साल भी छोड़ता हूँ, जो 60 के पहुंच गए, जो 70 में पहुंच गए, वो भी छोड़ने को तैयार हैं। कि वो मैं इतनी इस अंतिम काल में भी इतनी सादा कर लूं। वो पुंडरी कुंडरी की एग्जाम्पल है ना, 3 दिन में काम कर लिया। एक नीचे 7वीं नरक में और एक 26वें देवलोक में, उल्टा कर दिया एकदम। जबकि कुंडरिक ने 1000 वर्ष की तपस्या की थी, तब भी उसका अंत समय के अंदर क्या हाल हो गया। तो ये सारा जो है ना, इसका मतलब इतना अपने अंदर दिमाग में अगर काल को रख के और ये सारा रखें कि हमें कहाँ बचना है, पर जब जागे तभी सवेरा, पर उसी को पकड़ लो उसी टाइम। इसलिए हमें सब विषयों से बुद्धि हटाकर अपने निज आत्म स्वरूप पर अर्थात अपने ज्ञान स्वभाव की ओर दृष्टि स्थिर करनी चाहिए। इंद्रिय सुख का साधन। हाँ, अतीन्द्रिय सुख का साधन अतीन्द्रिय ज्ञान है, और उसी अतीन्द्रिय ज्ञान में हमें अपनी बुद्धि लगानी चाहिए। इंद्रिय ज्ञान को हे समझना चाहिए। यह परोक्ष ज्ञान है, मतलब इंद्रिय ज्ञान जो है ये परोक्ष ज्ञान है, पर पदार्थ के आश्रय से है, इसलिए मूर्तिक है, दूसरे के ऊपर निर्भर करता है, कारण होंगे इसके तब मिले। जो ज्ञान आत्मा के ही आलंबन से आत्मा में होता है, जो ज्ञान आत्मा के ही आलंबन से आत्मा में होता है, वह ज्ञान ही प्रत्यक्ष है और वही अमूर्ति ज्ञान है। जैसे कोई पक्षी अपनी चोंच में खाने की कोई चीज लिए हो, तो उस पर 20 पक्षी झपटने लगे, तो वह वो क्या है कि वो एकदम हाँ, जिसको कहते हैं ना क्या, विवल, हाँ हाँ, कोई वो हो जाता है। हाँ, तो उसे एक काम करना है कि उस चीज को चोंच से छोड़ दे। इतना करते ही पूरा विश्राम मिल जाएगा। जब तक उसकी चोंच में फंसा हुआ है, बाकी पक्षी उसके ऊपर आक्रमण करते रहेंगे, क्योंकि आक्रमण की विपदा शांत हो गई। ऐसे ही जिन पर पदार्थों को छोड़ दें, अकेले जैसे हैं वैसे ज्ञान स्वरूप वैसे ही हो जाएं, तो सारी विपदाएं एक साथ समाप्त हो जाती हैं। अकेले जैसे हैं मतलब है हम अकेले ही, ज्ञान स्वरूप वैसे ही हो जाएं, तो हमारी हम बुद्धि से भी उसको स्वीकार कर ले, यानी कि ज्ञान स्वरूप से वैसे ही हो जाए, तो सारी विपदाएं एक साथ समाप्त हो जाती है। उस समय जो ज्ञान हो रहा है वह प्रत्यक्ष और अमूर्ति की है, वो उसका अमूर्ति की है। यहाँ उसको इसके 11 के बाद और भी पेज ना, ये कर नहीं ये तो कर लिए थे, बाद में कर ले, सारे हो गए। कुछ पेज थे और हाँ। नहीं, हमने फिर स्कैन नहीं रह गए फिर इसका मतलब। अब आगे हम बांटते हैं कि धर्म, इंद्रिय ज्ञान को छोड़कर अतीन्द्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय सुख को ही प्राप्त करने में प्रयत्नशील रहना, इसी का अर्थ धर्म है। धर्म क्या है? हाँ, ये है नहीं, बाद में डाल देंगे। इंद्रिय ज्ञान को छोड़कर अतीन्द्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय सुख को ही प्राप्त करने में प्रयत्नशील रहना, इसी का अर्थ धर्म है। भगवान के सामने प्रार्थना करते समय भी उस ज्ञान सामान्य का ध्यान करना चाहिए। उस ज्ञान सामान्य कौन सा है? ज्ञान विशेष नहीं, ज्ञान सामान्य, ज्ञान सामान्य का ध्यान करना चाहिए। जो जीव अपने चैतन्य सामान्य के अनुभव में लग गया तो उस अनुभव में रम जाने से वहां कितने ही कर्म क्षय हो सकते हैं। वही बात है जो भी हमने पहले करी है कि अपने अगर उस चैतन्य स्वभाव के अंदर उसके सन्मुख हो गया, अगर वहां जाके टिक गया, तो उसमें रम जाने से कितने ही कर्म क्षय हो सकते हैं। परंतु 24 घंटे अन्य कार्यों में दृष्टि रहने से वह निरावलंब अवस्था नहीं प्राप्त कर पाता। इसलिए निर्विकल्पता क्यों नहीं आती कि उसमें जो साधना कर रहा, बाकी 24 घंटों में और क्या 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 हो रहा है। इसलिए अवलंबन कारण संकल्प विकल्प में से बाहर निकलना कठिन हो जाता है। जनेन्द्र भगवान तो अतीन्द्रिय ज्ञानी है, अतीन्द्रिय आनंद वाले हैं। वह अमूर्तिक परमात्म द्रव्य भगवान है। वह भगवान हमारी स्वयं की आत्मा ही है। ज्ञान सामान्य तो समझ आ गया। हाँ जी, ज्ञान सामान्य। हाँ हाँ जी, ठीक, हाँ जी, हाँ ठीक है। मतलब मतलब जो आपके ज्ञान सामान्य में हाँ तल्लीन होना,
हाँ। चैतन्य सामान्य में तल्लीन होना समझाया। हाँ, चैतन्य सामान्य जो है ना, जो हमारी चेतना है, बात तो वही है। चैतन्य जो है ना आत्मा के साथ में, जैसे ये ज्ञान द्रव्य है, उसमें चैतन्य जो चेतना वाला पोर्शन है, चेतना क्या है? एक्चुअल में तो चेतना उसका गुण है, चेतना है। ज्ञान तो उस चैतन्य के अंदर हम कहते हैं ज्ञान का, पीछे से तो वो सारी क्या है, वो चित्ती शक्ति है, चित्ती शक्ति है, चित्ती शक्ति है, चित्ती शक्ति चैतन्य शक्ति है। उसके बाद में हमारी ज्ञान की, दर्शन की, सुख की, वीर की आती है, उसकी बात आती है। समझ आ गई ना? दृष्टि रहने से वहां निरावलंब अवस्था नहीं प्राप्त करता, इसलिए अवलंबन करना संकल्प विकल्प से, मतलब हमारी जो दिनचर्या है, बात ये आ रही है सिंपल शब्दों में कि हमारी जो दिनचर्या है उसमें हम थोड़ी देर कर भी लेते हैं, मान लिया 1 घंटा ध्यान कर लिया सुबह शाम के लिए, बाकी घंटे क्या करते बाकी सारा हैं? वो हमको निकलने नहीं देते संकल्प विकल्प से, कि उसमें हम अटके हुए। इसका मतलब हमारा जितना समय वो बढ़ता जाएगा अपने अंदर रहने का, बाहर का कम होता जाएगा, उतना ही निर्विकल्प होने में सहायता मिलेगी, उतना ही निर्विकल्प होने। जितना हमारा बाहर की दृष्टि बंद कर कर हम अपने में रहेंगे, चाहे खुली आंख ही रही, यानी कि सारी आंखें बंद करके रखेंगे, लेकिन मुझे किसी से कुछ लेना देना नहीं, मैं अपने में ही, मैं अपने में। मैंने कुछ पढ़ना नहीं, कुछ लिखना नहीं, कुछ सुनना नहीं, कोई मोबाइल नहीं देखना। हाँ जी। जब मैं शिविर में बैठती थी और लिखती थी, हाँ और आपसे ने समझाया, हाँ उसके बाद मैंने जब बंद कर दिया, हाँ। वो मुझे स्थिति इसका मतलब है कि उस समय आप अंदर नहीं रह रहे। अगर उसमें कुछ आपने मौन किया हुआ है, लेकिन आप, कोई बोल रहा है, आप सुन रहे हैं, ये सुनना भी जो है ना, ये सुनना भी आपको बाहर ले जा रहा है, बाहर ले जा रहा है। एक्चुअल में तो सुनना भी नहीं होना चाहिए। हाँ, सुनना भी नहीं है। किसी को देखते हैं तो फिर इशारे से कुछ कह देते हैं, कुछ और ना भी लाए, आंखों का इशारा हो जाता है, ऐसे कह देते हैं, हो गया ना? इसका मतलब बाहर गया, बाहर गया। तो बाहर गया तो वो सारी चीजें जो है ना, ये बाद में आकर तंग करती है। उपयोग अंदर तो कर्म बाहर। हाँ, कर्म और बाहर, उपयोग बाहर बाहर तो कर्म अंदर, ये तो है ही है। पहले। तो उसके मतलब जितना हम अंदर रहेंगे, और फिर उसमें कि अंदर रहने की हमारी क्या इंटेंसिटी है, सेंसिटिव होनी चाहिए। इंटेंसिटी होना, हाँ इंटेंसिटी होनी। बढ़ती रहती है, उसको टाइम टू टाइम चेक करते जाना चाहिए। हाँ, देखिए उसमें ये होता है ना, जैसे हमने कई बार ये इस एग्जाम्पल को लिया है कि जब हमारे अंदर हम इतना तला हुआ खाना, हैवी खाना सब खा लेते हैं, ये सारे पुद्गल हैं, बड़े भारी पुद्गल हैं, बड़ी बात, लेकिन उसको हम किसी को कम जल्दी टाइम में हजम कर जाते हैं, हजम कर जाते हैं। जहां ये हजम हो रहे हैं, वहीं पर ये आपके कर्म भी पड़े इसी शरीर में है, कर्म नहीं हजम हो रहे। ऐसे भी लोग हैं जो कीले खा गए, ग्लास खा गए, लक्कड़ हजम, पत्थर हजम खा गए, और उसको भी हजम कर गए, बट कर्म वो भी नहीं हजम कर पाते, कर्म हजम नहीं होते। नहीं तो उसी उसी केमिकल, उसी से ही कर्म हजम हो जाने चाहिए, कर्म नहीं हजम होते। अब कर्म हजम होने के लिए क्या चाहिए? तेरे अंदर, जो तेरे अंदर ये औदारिक शरीर में जो रसायन है, उससे वो तो भोजन कोई भी होगा, कोई कम या ज्यादा समय के अंदर वो डाइजेस्ट हो ही जाएगा, हजम हो ही जाएगा। लेकिन कर्म बिल्कुल नहीं। उसके लिए जो केमिकल चाहिए, जो उसके लिए रसायन चाहिए, जैविक रसायन चाहिए, जो जैविक रसायन चाहिए, वो रसायन कौन सा होगा? वो रसायन पैदा होना शुरू होता है जब आप अपने अंदर जो है ना ठहरते हैं। अब जब ठहरते हैं तो उसमें क्या है कि उस ठहरने में ही आपके समय बढ़ने शुरू हो गया। आप अंदर ठहरे हुए हैं, एक समय के लिए बाहर नहीं जा रहे, तो उसमें आपके अंदर जो रसायन होगा ना, उस रसायन से काम होगा। और अगर उसको करते करते, पहले सम्यक दर्शन होगा, फिर शायद आपका सम्यक तो आएगा। शायद सम्यक का मतलब है कि आप अंदर 24 मिनट रुके, अब इतना हो गया कि आपके मौनी कर्म जितना पे सारा ही खत्म हो गया। अगर 48 मिनट टिक गए, उस दौरान में अंदर वो प्रोसेस चल रहा है, और हाई कंसंट्रेशन का जो है ना, वो रसायन बन रहा है, और 48 मिनट आपने क्रॉस कर लिए, अब वो रसायन आ गया कि सारे कर्म भस्मीभूत कर हटे। इसका मतलब है कि उसके उस रसायन को वहां तक पहुंचने के लिए, उतनी डिग्री की उसमें कंसंट्रेशन पहुंचने के लिए आपको अंदर 48 मिनट रुकना लगा। अगर उसमें एक समय भी कम है, तब भी वो कार्य नहीं करे, तब भी कार्य नहीं करे।
इसका मतलब ये भी रसायन हमारे अंदर से ही पैदा होना है, और कितने भी कर्म होंगे, जो भी बचे होंगे, सारे खत्म हो, उसमें कुछ नहीं बचेगा, सब भस्मीभूत हो जाए सारा। अब इस हिसाब से कि वो फिर 48 मिनट रुकने में सारा काम हो जाएगा, लेकिन उसके लिए हमें अंदर रुकने की स्थिति बनानी है कि हम इतना रुके। उसके लिए सारा ये निर्विकल्प बाहर से हटना, अपने अंदर ठहरना, सारी चीजों से कनेक्शन काटने, कटते कटते कनेक्शन जो है ना तब जाकर कटता है, और शरीर से कनेक्शन कटेगा। पहले बुद्धि के स्तर पर कटेगा, फिर वास्तव में कट जाएगा। वो जो संलेखना संथारा है, वो कनेक्शन काटने की तो है ना, कि जब तक इस शरीर के साथ मेरा ये पौधे जुड़ाव है, इसको पहले मैंने समझकर इससे दूरी बना ली, फिर धीरे धीरे उसमें आगे बढ़ता रहा बढ़ता रहा बढ़ता रहा, और फिर फाइनली जिस समय संथारा लेता है संलेखना के बाद में, तब उसका पूरा माइंड बन चुका है कि बस अब समय कम रह गया, मुझे जाना ही है, इसको भी छोड़ना है, इसको भी छोड़ना है। लेकिन उसके लिए कितनी भूमिका बनानी पड़ी उससे पहले, इतना आसान नहीं है, लेकिन एक बार उसके ऊपर चल पड़े तो मुश्किल भी नहीं है, वो इतने लोगों ने किया। गुरुजी क्वेश्चन है। हाँ जी। अभी जैसे अभी आपने आप बता रहे हैं वो सब समझ आ रहा है कि हाँ। इंद्रियों का हमें त्याग करना चाहिए, हाँ, लेकिन अभी जैसे हम लोग शुरुआत में हैं, हम लोग हाँ, अभी इतने आगे नहीं पहुंचे हैं, हाँ, तो हाँ, अगर हमारा शरीर, हमें अपने स्थूल शरीर का भी ध्यान रखना पड़ेगा हाँ जी, रखना है। ताकि हम ये कर पाए। हाँ ठीक है, तो ठीक, कितना अगर हम रखना है? बीमार हो जाते नहीं, हैं। हाँ नहीं, हाँ ठीक है, मैं समझ गया आपकी बात, लेकिन हाँ जी। आपने कितना ध्यान रखना है कि इसको उतना ही जितना आप इसका उपयोग कर रहे हैं। आप इसके किराएदार हैं, ये समझ लो कि ये माली मकान है, इसको भाड़ा देना है, किराया देना ही देना है, उतना आप इसको भोजन तो देंगे, इसको खत्म नहीं करना। हम्म। नहीं, मैं एक और क्वेश्चन इसके साथ के जुड़ने का है हाँ कि बोलो। जैसे हम आत्मा में जैसे हम जाने की कोशिश मतलब करते हैं, जहाँ ध्यान में जाने की कोशिश करते हैं, उस ध्यान में जाने के लिए जैसे मैं योगा करती हूँ, हाँ ठीक है, तो मैं योगा अपने फ्रेंड्स को सिखाती भी हूँ। ठीक तो है। जैसे हम योगा जब करते हैं तब हमारा शरीर जैसे हल्का हो जाता है, उसके बाद हम योग निद्रा में जाते हैं तो ध्यान एकदम से लग जाता है। ठीक है। तो उस शरीर को हल्का करने के लिए जैसे ये योग बताया गया है, ये सब बताया गया है, तो हाँ वो भी लाभकारी है। हाँ हाँ आप है। क्या कहते हैं? नहीं, उसको, हाँ उसको एज ए इस्तेमाल कर रहे हो आप, उपवास करते हो, एज ए टूल है। देखिए वही बात है ना, इसी चीज को आप कैसे यूज कर सकते हो। हम्म। ये शरीर मिला ही आपको इसलिए है कि आप अपना उत्थान कर लो। आत्मा तो कुछ कर ही नहीं सकती, आत्मा तो अमूर्त है, और उसके अंदर जो विकार आ गए हैं जो पिछले जन्मों से आए हैं, अब आत्मा जब इस शरीर में आई है तो उन संस्कारों और विकारों के साथ आई है। अब आप इसको, उसका उपयोग उसको करेक्शन करने के लिए करते हो, कि यहाँ और सुख पाने के लिए, उन विकारों को और पुष्ट करने के लिए करते हो। तो ये सारी बात है कि अब आप ये समझते कि मुझे ऐसा है, मान लिया, देखिए परिवार है, अब कहीं हम कहते हैं कि मोह नहीं होना चाहिए, मोह होगा, बच्चे हैं आपके, पति है आपका, मोह होगा, पर इससे क्या होगा कि आपने बुद्धि से कि ये मेरे नहीं है। देखिए वो भावते तो आपको समझना पड़ेगा कि मेरे नहीं है, पर द्रव्यते आप वहीं पड़े हो। द्रव्यते उन बच्चों का काम भी कर रहे हो, पति के साथ रह रहे हो, लेकिन भाव यह है कि ये मेरे नहीं है, वास्तव में ये मेरे नहीं है। तो पहले ये भावता पुष्ट होते होते फिर इस उम्र में कहीं पर आयु में मुकाम आएगा, तब तब उसको और भी क्लियर होते हैं, ये धीरे धीरे पुष्ट होता जाएगा भाव। एक होता है तो मैं तो इनके बिना जिंदा ही नहीं रह सकती, या व्यक्ति, ऐसे भी लोग हैं जो कह देते हैं मैं तो 7 जन्म मेरा तुम्हारा संबंध हो, मतलब मुक्ति का भाव ही नहीं है, वो पति पत्नी बने रहना चाहते। भाई इस बार किसी संबंध के कारण आप बने हैं, एक होता है कि उन संबंधों को निभाना निभाना, लेकिन उसके बाद में छूटना भी है। आप उनका तो ख्याल कर रहे हो, और अपनी आत्मा का क्या ख्याल है? वो तो जन्म मरण करके फंसी हुई है, और उसका कार्य भी आप ही के द्वारा होना है, वो अपने आप कुछ कर नहीं सकती। उसको जी। उस कैद में से निकालना भी तो आपका काम है ना, या जन्म मरण ही करते रहना? ये दो तरह की बात है। तुम्हारा अपने को देखने की दृष्टि कहाँ है। संसार में रहना चाहते हो तो खूब भोगो, खूब करो,
दान पुण्य करोगे, अगला अच्छा जीवन मिल जाएगा, लोगों की हेल्प करोगे, ये सारी चीजें मिलेंगी आपको। लेकिन अगर आपने मुक्त होना है तो फिर चीजें छोड़नी है। वो आपको जो सुविधाएं मिली है उसको भी बेयर मिनिमम यूज करना है। भोजन में भी जैसे है, अब मैं जिसको कहता हूँ जो त्याग करना चाहता है, अगर उसको हम कहते हैं कि तू आलू छोड़ दे, अब वो उसमें आता है आलू ये है आलू वो है, मैंने कहा देखो तू एग्जाम्पल ये है, तूने मुक्त होना है ना, बहुत चीजें छोड़नी है, तू आलू से शुरू कर दे। नहीं ये आलू छोड़ना तो मुश्किल है। मैंने कहा फिर मुक्ति पाना बहुत ही मुश्किल है। पर आलू ही क्यों गुरुजी? हाँ यही यही लाना था, यही हाँ, point। क्योंकि हम मैं इसलिए कि आपको पता है कि नहीं पता है पंजाब क्या। नहीं, पंजाब में हमारे साधु संतों ने कभी, हमने जब छोटे थे हमने कभी नहीं सुना, और वो तो आलू की सब्जी लेते भी थे और सब अभी तक भी लेते हैं। ये सिर्फ गुजरात और उधर राजस्थान की हाँ तरफ से ये ये कॉन्सेप्ट आया नहीं, है। ये गुजरातियों का नहीं है धर्म। रीजन ये है कि उसकी जो रसनेंद्री है आलू से। मुझे ये बताइए आलू लाया कौन, यहाँ आलू था क्या? आलू आलू तो तो ये अंग्रेज लाए, आयरन, नो ये नो, अंग्रेज आयरलैंड से। से आया ना, हाँ आयरिश कंट्री से आया। हाँ हाँ, तो ये आलू जहां से आया इसका मतलब पहले आलू नहीं होता था, चाय जी नहीं होती थी यहाँ, तंबाकू नहीं होता था यहाँ। ये कब आया? ये बहुत बाद में आया, ये अभी रिसेंटली समझो कुछ हजार वर्ष पहले आया। हाँ तंबाकू कितनी देर पहले है ये मुस्लिम जब आए हैं ये हुक्का पीने जब तब चला है, और फिर उसके बाद ये हिंदुस्तानी भी पीने लगे तंबाकू वगैरह। तो ये सारी चीजें चाय का अंग्रेजों ने लगाई लत, लोगों को फ्री में पिला पिला के लत लगाई, फ्री में पर चाय चाय पिला। तो ये दार्जिलिंग में ही तो हुई है, ये लंदन में तो पैदा होती नहीं। ये कलकत्ता में अंग्रेज थे ना, इन्होंने वो देखी क्लाइमेट देखकर, उन्होंने देखा कि इस धरती पे ऐसा होगा। देखिए हिमाचल में सेब किसने उगाए? अंग्रेजों ने उगाए। अंग्रेजों ने सेब की खेती जो करी, ये तो कभी कश्मीर में होता था सेब, अब हिमाचल में खेती बहुत है, हिमाचल में सेब बहुत होता है। उन्होंने देखा कि ये मिट्टी और पानी जो है यहाँ का, यहाँ भी सेब हो सकता है, मौसम भी अच्छा सेब के लिए। अब सेब जहाँ होता है, हमने यहाँ कुपकला में भी सेब लगाए लेकिन सेब लगते नहीं है उसमें, पेड़ तो है सेब के, क्योंकि ये उसकी क्लाइमेट और मिट्टी वो नहीं है, उसको रॉ ठंडा मटेरियल प्रदेश मिल चाहिए रहा है। हमारे, हाँ जी, हाँ ठंडा प्रदेश चाहिए हिमाचल के ठंडा वो प्रदेश सेब चाहिए। के लिए, बहुत जहाँ बर्फ थोड़ी पड़ती हो और ठंड पाइन ट्रीज हो। ठंड तो यहाँ भी बहुत है। नहीं हमारे ये वो वाली ठंड नहीं है जो ये आप हॉल जो है सोचते ना, ये हॉल हमारा सबसे गर्म है यहाँ पर बने, और इसमें अब 10 डिग्री है। हैं। ये एक 10 डिग्री अब बाहर क्या होगा ये आप ट्रांसलेशन के देख लो। लिहाज से नहीं महाराज जी, आपका 0 डिग्री टेम्परेचर नहीं है ना, नहीं जीरो से भी जीरो नहीं, माइनस है। जीरो भी हमारा हो तो रहा है। माइनस जाता है। हाँ नहीं आपके वहां जाता हमारा है तो तो। बहुत है, तो वही सेब लगेंगे ना। नहीं रीजन ये है, आपको ठंड नहीं लगती, आपके अंदर के सिस्टम घर के ऐसे डेवलप्ड हैं। यहाँ कोई सिस्टम वैसा नहीं है, यहाँ ठंड जी बहुत जी। लगती है। मैं तो रशिया में भी रहा हूँ, तो वहां इतनी बर्फ पड़ती थी, इतना है, तो तब भी वहां पर एवरी सिस्टम, सारा यूरोप में सारा सिस्टम है, यहाँ उसके लिए तैयारी नहीं है, क्योंकि ठंड बहुत थोड़े समय पड़ती है, 2-3 महीने, और उस ठंड के अंदर, और खासकर ज्यादा ठंड तो ये 1-1.5 महीना ज्यादा पड़ती है, तो उस ठंड के अंदर यहाँ कोई अरेंजमेंट नहीं है। ठीक है। तो मार साहब, जो जो ओरिजिनल प्रश्न था जो आपने बोला आलू के लिए, तो हाँ ये बात आलू के लिए आती है और भी जमीकंद के लिए आती है, आलू जैसे प्याज। आलू प्याज लहसुन, ये जमी कंद है ना जो जमीन के अंदर होते हैं, इनके जी अंदर होती है। जैसे मूली है, मूली के पत्ते जी आप खा सकते हैं लेकिन जी मूली नहीं। पर ये सबसे बड़ी बात है, आलू को इसलिए कहा है कि आलू बहुत जगह इस्तेमाल होता है, बहुत ज्यादा होता है। एक सुई की नोक पे जितने आलू का हिस्सा है ना, सुई की नोक का, उसमें अनंत जीव है। मैं तो यहां तक कहता हूं कि आपने जीवन भर जितनी फल सब्जियां खाई हैं या भविष्य में खाएंगे, एक आलू में उससे ज्यादा जीव हैं। अब आप बताइए। महाराज जी, ये जो जमीकंद होते हैं ना, हाँ इनके जो फूड स्टोरेज स्टेम्स होते हैं ना, हाँ हाँ वो हाँ होते हैं ट्यूबुलर, हाँ एंड दे हाँ आर केपेबल ऑफ हैविंग मोर जीव। दैट इज हाँ वाई जिमीकंद के लिए मना हाँ किया, अपार्ट फ्रॉम कि खैंचने में जीव हंसा होती है। उनके जो फूड स्टोरेज स्टेम्स होते हैं ना, वो होते हैं ट्यूबुलर। हाँ, और जो तो हमारे अबव द यहाँ ग्राउंड होते हैं उनके अलग होते हैं। हम इसे निगोद कहते हैं। हाँ, हाँ। हम इसे निगोद कहते हैं। निगोद में कितने जीव होते हैं? ये निगोद ही है। हाँ ये निगोद है, और अभी ये पूरा लोक निगोद के उन गोलों से भरा हुआ है। उस गोलों के अंदर खंड है कहीं है। अभी तक एक गोले के जीव जो है ना वो मुक्त नहीं हुए हैं।
एक गोले के अंदर से, अभी देखो पूरा भरा पड़ा। हाँ, जितने जितने सिद्ध हो गए हैं, वो एक उसमें से भी नहीं अभी निकल पाए। कितने? हाँ, इसका मतलब, और वैसे गोले जो है टोटल भरे पड़े हैं। ये जब हमने करा था निगोद और केंद्रीय जीवों का करा था, तो पिक्चर दिखाई थी ना, गोलों से भरा हुआ पूरा लोग। तो उसमें से देखिए कितना, इसका मतलब अभी तक कितना है जीव, वो कितना किस ढंग से है, निगोद के जीव पड़े हुए हैं। और उसके अंदर आलू में यहाँ पर है वो निगोद के, आलू में है, प्याज में है, लहसुन में है, गाजर में है, चुकंदर में है, तभी इसको अच्छी हेल्दी फूड कहा जाता है। अच्छा, कहीं पर नहीं भी है ना ज्यादा, उसको कहते हैं कि इसको भिगो कर आप और उसको अंकुर कर लो। अंकुरित जब करते हैं तो उसके उसमें जो व्हाइट स्पॉट आता है, उसमें भी बहुत अनंत समझो जीव हो जाते हैं, और तभी कहते हैं हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। तो हमें नहीं खाना है। हमारा मतलब है कि हम जब यहाँ तक बात करते हैं कि केला खा लिया, आम खा लिया, एक जीव है, उसकी भी गुठली संभाल दी आपने, और वो फिर पेड़ बन सकती है, कोई हिंसा नहीं है, केले के अंदर हिंसा नहीं है। ये इसको है खाना है कि अनार खाना है? हाँ, अनार में कितना भी अंजीर कंपेयर करो ना, नम से अंजीर कंपेयर करो। हाँ, अंत में तो इसमें बात नहीं, यहाँ ये बताया हुआ है। तो अब देखो कि वो जो लहसुन प्याज खाना, ये खाना है, उसमें कितना जीव है। और आलू की सबसे ज्यादा आती है जैन धर्म में। देखो, लहसुन प्याज तो बहुत लोग जैन कम ही खाते हैं, अब शुरू हो गए बच्चे खाना जो है, फिर भी ऐसा है, हमने उनको पता है कि बहुत कम खाते हैं, बाहर खाते हैं, से खाते हैं, सांबर में खाते हैं, ऐसे कुछ लोग बताते हैं। पर आलू कितना यूज होता है? हाँ, सब्जी में तो खास कर एक हाँ, चीज में आलू हाँ, आलू है ना। और आलू का हम देखिए, हम भी डोसा खाते हैं ना, यहाँ अपने यहाँ बनता है ना, और उसमें केले का बनता है। केला बिल्कुल सब्स्टिट्यूट है उसका। अगर आप जिन जिन में जैसे आलू की टिक्की खाते हैं, आलू ये सब आता है। और पपीता मूली का। एक बहन ने तो आलू का इसलिए नियम निकाला, कहती मैं गोलगप्पे खाने की शौकीन हूँ, उसके बिना। मैंने कहा, तू गोलगप्पे बिना आलू के खा सकती है? उसमें कोई चने भल्ले पकौड़ी, मतलब यह लोग नहीं समझते। वो गोलगप्पे के शौकीन है, चाट खाने की शौकीन है आलू की। अब जम्मू में गए थे हम, जम्मू में वहां पूरी बड़ी फेमस है, लोग बहुत खाते हैं, लेकिन संडे को तो हर परिवार का है कि वो जैन बाजार की पूरी खानी है, और उसकी आलू की सब्जी और वो सब खाते हैं। वहां पर हमने शिविर कराया था, तो उसमें 7-8 भाई तैयार हुए। अब उसके करने के बाद वहां फिर वो बात आई कि भाई जी आप क्यों करा रहे हो ऐसा, मतलब भाई बात है कि हम तो बात मुक्ति की कर रहे हैं। इस संसार में रहना, जितना मर्जी खाओ, खाओगे तो ठीक है, भुगतोगे, उसका परिणाम भुगतोगे। जब आपका थोड़े में गुजारा हो रहा है, बात पेट भरने की है, तो आप अच्छे से अच्छा खा सकते हो, केला खा सकते हो, आम खा सकते हो, और चीजें खा सकते हो, बीज निकाल के सारी फल चीजें खा सब सकते हो। सही है। फल, अच्छा, फल में सबसे बड़ी की हिंसा कम है, जबकि ये गलत इंप्रेशन है कि साधु संत फल नहीं खाते। फल इसलिए, उसमें उसकी खेती करने में, आम है, एक बार पेड़ लगा दिया, उसकी कोई हल चलाना है, कोई खाद डालनी है, कोई कुछ करना है, बस वो अपने टाइम के अनुसार फल देता रहता है। कभी कोई 1 साल बाद देता है, कभी देता है, अपना समय पूरा हो गया, फल आते रहते हैं। और पेड़ मतलब है कि 50 वर्ष तक फल देता रहता है, कोई रम शरम नहीं। कोई अरम शरम नहीं है। ये जो गेहूं वगैरह, ये सारी चीजें महाराज जी, हैं, खैर आप आजकल ये बात तो आप नहीं कह सकते कि कोई आराम सारम नहीं है। आजकल बिना पेस्टिसाइड्स और बिना हर प्रकार की दवाइयां छिड़के तो एक जो टमाटर का ऑर्डिनरी पौधा है वो भी नहीं उग सकता। नहीं, हमारे बहुत कूप में हो रहा है। कुप बिना कला महाराज के जी, अंदर। नहीं नहीं, हाँ, महाराज जी, वो हाँ, कूप हम तो कला के मानते हैं ना, अंदर हो सकता है। नहीं नहीं, आप देखिए, पहले गांव में महाराज अभी जी, भी है, कूप कला गांव का में जो आप एग्जाम्पल दे रहे हो वो एग्जाम्पल सही नहीं है, क्योंकि वो नहीं, ना सबके ऑर्गेनिक फूड पास। नहीं मिल रहा आपके यहाँ, महाराज ऑर्गेनिक नहीं मिल रहा। महाराज जी, वो कहने की बातें हैं, बिना दवाई छिड़के कुछ नहीं उग सकता। मैंने खुद बहुत कोशिश करके देख लिया, मैंने खुद ट्राई कर लिया, टमाटर टमाटर कुछ नहीं उगता। देखिए, वो उतने बड़े बड़े नहीं होते, टमाटर भी उगता है, सब्जियां उगती है, यहाँ होती है। देखिए, अब तो ये है कि कई गांवों के अंदर सब्जी जो है वो ऑर्गेनिक फूड है। अब क्या है कि वो उसमें प्रोडक्शन कम होती है, पेस्टिसाइड्स और प्रोडक्शन, इंसेक्टिसाइड्स प्रोटेक्टिव एलिमेंट्स है। हाँ हम है, बात कर रहे हैं बेसिक इंजेन्युइटी ऑफ हाँ, द हाँ, ये फूड। बिल्कुल है, नहीं दोनों नहीं, में फर्क है। ना ना ना, दोनों में फर्क है। मैं बात कर रहा हूँ। इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड तो एक्सटर्नल फैक्टर्स है। एक नहीं नहीं मिनट, नहीं नहीं अच्छा, नहीं, मैं हम वो तो बात बात कर कर आपका, रहे रहा हैं हूँ। कि फूड में जीव कौन से है। हाँ, हाँ हाँ आपका हाँ, वो अलग बात आपका है, दोनों में फर्क नुकसान है। होगा। लेकिन एक प्रैक्टिकल सेंस के अंदर मैं बात कर रहा हूँ कि नहीं, आज की डेट कंपैरिजन में जो हो रहा है, अच्छा जो ये बात है, तो फिर गेहूं गेहूं में भी तो पड़ रहा है ना।
हाँ एक महाराज जी। पेड़ के अंदर, आम के पेड़ में 100% क्या महाराज दाना? 100% बढ़ रहा है। हाँ। बिल्कुल बढ़ता है। हाँ पड़ता है इसलिए। और गेहूं का दाना जो है, एक चपाती में कितने दानों का आटा बनेगा? बहुत। अच्छा, और उसको आपने जब खाना है, उससे कितना समय पहले उसको खत्म कर दिया आपने, पिसवा कर, पैक करके। और फल तो आपको उस टाइम जब फल तोड़ा गया और उसके आपके 1 दिन या 2 दिन के गैप के अंदर आ गया, और उसमें भी बीज सारे सुरक्षित हैं, सारे हैं, उसको निकाल कर संवार लीजिए, बीज को संभाल कर उसको प्रॉपर डिस्पोजल उसका करिए। और फिर देखिए, ये कंपैरिजन बात करी थी आत्म दृष्टा जी ने कि फल के अंदर हिंसा कम है, और ये जो अन्न है जो सारे, दाल है, अब दाल में कम है, उसको अंकुरित कर दिया, ज्यादा हो गए। अब क्वेश्चन है कि शरीर को पुष्ट करना है, शरीर को पुष्ट करना, ये हमारा जो व्यू हो गया है कि शरीर को पुष्ट करने से मैं बहुत अच्छा शरीर वाला हो जाऊंगा, मेरी आयु लंबी हो जाएगी। देखिए, आयु का अपेक्षा में नहीं बढ़ सकता। शरीर में दुख साता साता वेदनी से आते हैं। आप चाहे वासुदेव हो या चक्रवर्ती हो, वो सिंह केसरी मोदक लड्डू खाते हैं तब भी वो मर जाते हैं। और ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने 20 साल खाना नहीं खाया, और वो सिर्फ सूर्य की ऊर्जा ले रहे हैं 2 टाइम। ब्राजील में था एक, वो भी जैन ही है, तो वो सिर्फ मुंह उधर करके सूर्य अस्त और सूर्य उदय की ऊर्जा लेते हैं। हाँ, ऐसे व्यक्ति हैं जो इतना करते हैं। देखिए, शरीर को जो चाहिए उसने रोम से भी ले लेना है, ऊर्जा भी ले लेनी है, आप देखते वो वैसा ही अभ्यस्त हो जाता है। आप अब महाराज एक जी, मेरा मार्क्स एक कम क्वेश्चन करते है। हैं। हाँ जी, हाँ बोलिए। आप कितनी बार आपने कहा है कि बीज में भी जीव होता है। हम्म। मैं जैसे आप गेहूं की कुछ बालियां ले लीजिएगा, उनको आप एक टेबल पे 6 महीने के लिए रख दीजिएगा, कुछ नहीं होगा। हाँ बट अगर आप उसको मिट्टी में डाल के और थोड़ा हाँ पानी डाल देंगे तो तीसरे दिन अंकुरित हो जाएगा। हाँ, ठीक है। मेरा कहने का अर्थ यह है कि कोई जैसे एक नर या एक मादा अपने आप में कोई जीव नहीं पैदा कर सकते। हाँ, तो ये कुछ शक्तियों को संपर्क में आना पड़ता है, तब जीव की उत्पत्ति होती है, मेरा नहीं ये ऐसा, मानना है। नहीं नहीं नहीं, ये आप बात कर रहे हैं पचेंद्रीय जीव की, जिसमें नर और नहीं, मादा का है। मैं जीव की भी बात कर रहा जीव हूँ। की गेहूं ऐसा आप है, रख दीजिएगा टेबल पे, कुछ इनके नहीं होगा। इनका जीवत्व है। जैसे ये गेहूं की आप बात कर रहे हैं, तो इनके अपने शास्त्रों में आया है किसी के 5 साल, सबसे ज्यादा तिल की होती है, तिल में 7 साल है, दालें 3 साल 7 साल है, के बाद वो वहाँ निर्जीव हो जाएगी। वो निर्जीव हो जाएगा। उसके बाद आप भिगो के देख लीजिए। इसीलिए ये जो बीज होता है ना, उस बीज को अच्छा। जो किसान भी निकालता है, ये उसका टाइम पीरियड दिया हुआ है, उसमें वो लाइव रहेगा, जीव गेहूं है तो उस 3 गेहूं साल में। गेहूं 3 साल का होता हाँ, है। गेहूं, अब कही है कि गेहूं, आपके यहाँ गेहूं है, पहले घर में चक्की क्यों रखी जाती थी, कितनी लंबी उसकी सोच थी कि आज जो मुझे भोजन बनाना है, वो दादी या माता उसको उस दिन ही ग्राइंड करती थी, चक्की से पीसती थी और खा लेती थी। एक तो उसमें ऊर्जा बहुत होती थी, ताकत होती थी। अभी अभी खत्म हुआ है जीवन में, उसको उसको अभी खत्म हुआ है, तो वो उसको उसी ताकत होती थी। अब हम जो आटा खाते हैं वो महीने भर का आप पिसवा लेते हो। अब जिन जीवों की जिंदगी, मान लो जो भी वैसे अपनी आयु से गए हैं, अपने आयुष के अकॉर्डिंग, पर फिर भी देखो ना, और उसके 1 हफ्ते के बाद वो जो आटा होता है ना, वो समझो कि उसके अंदर शक्ति नहीं रहती। अब जो मिलों के आटा, पैक्ड आटे आते हैं, और वो जो रोज का रोज दिगंबर संतों का खाना भोजन जो होता है, वो जो मसाले, जितना खाना बनता है, वो सारा फ्रेश होता है। मतलब उसमें उसको, अब वो आटा पिसा हुई होगा 1 दिन पहले का ही, उस दिन पिसा जाएगा नहीं और महाराज जी, सुबह उसी दिन उसी दिन, पीसते हाँ, हैं। 1 दिन मान लो। अब आजकल 1 दिन जिसके पास टाइम नहीं होता, पर उससे नहीं ज्यादा नहीं, लंबा हमारे टाइम नहीं। अमेरिका में हाँ, जो ये मानने की बात है। मिश्रण भी आते हैं देखिए, अब ना। दूध है, दूध में 48 मिनट में जीव पैदा हो जाते हैं। दूध को जब उत्पाद होता है, तो तब वो तो है अचेतन है, चेतन नहीं है, लेकिन उसके अंदर कीड़े पैदा हो जाते हैं, 48 मिनट के हो जाते हैं। मैं जानता हूँ ऐसे दिगंबर, लेकिन सारे दिगंबर नहीं। वो उसको बोला हुआ दूध वाले को कि तेरा दूध निकालने के बाद हमारे यहाँ पर विद इन हाफ एन आवर पहुंचो, और आते ही वो सीधा उसको गैस पे रखकर उसको गर्म करते, और तीन तीन महाराज जी, उसको उबाल लिया। हाँ एक प्रश्न और है। हाँ आप कहते हैं छाछ हमको अलाउड है। हाँ मैं आपसे इस बात के लिए सहमत नहीं हूँ, क्षमा मांगते हुए। हाँ देखिए, छाछ कैसे बनती है। पहले आप दूध को उबालते हैं, तो हाँ आप जी, करते हैं हिंसा। हाँ हाँ, फिर आप ठीक है, उसका दही जमाते हैं, तो हाँ बेहिसाब हिंसा होती है। हाँ। फिर उसके बाद ये सब, तो अल्टीमेटली नेट प्रोडक्ट से पहले कितना हिंसा करनी पड़ती है, तो नहीं क्यों वो पिए तो, फिर छाछ। नहीं नहीं, ये तो निस्सार रह गया, निस्सार रह 7 साल का गया होके ना। मिल गया। ये तो आपने देखिए, साधु के लिए है। साधु आलू नहीं, क्यों मैं ले जनरल लेता है? बात कर रहा हूँ महाराज जी, मैं साधु, पर्टिकुलरली आपके लिए नहीं कह रहा। नहीं, साधु आलू की सब्जी क्यों ले लेता है? उसने नहीं बनाया, गृहस्थ ने अपने लिए बनाया, इस लॉजिक पे ले लेता है।
नहीं महाराज जी, लेकिन अगर मैं डिमांड नहीं करूंगा तो फिर उसकी वो नहीं नहीं नहीं, बनेगी ये नहीं ना। थोड़ी है। लस्सी तो बननी नहीं, बननी ऐसी है। है दूध, देखो ऐसा है, वही अगर बात मैं आती है डिमांड आवश्यक। करूंगा तो नहीं, प्रोडक्शन होगी ना। आप ये देखिए ना, ऐसे भी संत हैं जिन्होंने की सालों साल, 21 साल के 27 साल सिर्फ छाछ पे गुजारा किया। हाँ हाँ, 27 साल तक सिर्फ छाछ पे रहे, और कुछ नहीं हुआ। राजस्थान में थे। तो आप ये देखिए, आप देखिए बेयर मिनिमम की बात है, हिंसा होती है तो कुछ नहीं खाना चाहिए। मैं कह रहा हूँ सांस नहीं लेना सही चाहिए, बात आपकी, सांस नहीं लेना चाहिए, वायु काय की जीव की हिंसा होती है। बेयर मिनिमम खाना चाहिए, एग्री। बेयर मिनिमम, सांस लेना ठीक है, सिगरेट पीना ठीक नहीं है। उसमें वायु काय के जीव मरेंगे। जो आप अग्नि जलाते हैं, धुआं चलता है, धुएं से अगर जलाते थे तो कितना वायु काय के जीवों की हिंसा होती है। लेकिन आज की देखो, आज की क्या है कि आज गैस चलता है, लेकिन वायु काय का जो पहले थे उसमें चलते थे। और पहले क्या था कि चूल्हे होते थे, उसमें अग्नि बुझाई नहीं जाती थी बार बार, वो एक बार जला दिया, बाद में बस लकड़ी लगा दी, उससे करते थे। देखिए हिंसा, और इसको आपने जितना आप सजग होते जाएंगे, जितना धर्म जानते जाएंगे, उतना आपको पता चलता जाएगा कि गेहूं जो है आ गया घर, तो वो कहते हैं कि खेत से निकला है, ये तो अजीब हो गया। शास्त्रों में पढ़ोगे तो पता चलता है कि कौन कितना अजीब होता है। जब तक बीज अंकुरित हो जब तक सकता बीज है, और जैसा आप ही ने बताया कि उसको पानी में, आप पानी में डुबो तो आज सुबह उसके जो है वीट ग्रास बन जाती है, 3-4 दिन में जी वीट ग्रास बनकर। और वीट ग्रास जो है वो जैन हमारे लिए खाना नहीं आता, वो भी है। देखिए सब्जी और फल, फूल के अंदर जीव ज्यादा है, फूल है, सब्जी भी अगर पकी नहीं है, कच्ची है अभी, उसमें जीव ज्यादा है। फल ये कच्चा सारा है तो भी धर्म जीव से ज्यादा समझ में आता है कि आप क्या खाएं क्या ना खाएं, पर अपने शरीर को तो चलाना है। महाराज जी, मिनिमम खाना चाहिए। हाँ, मिनिमम खाना चाहिए। ये इसको चाट या इसका कब, पकौड़ी डोसा ये सब हाँ बिल्कुल नहीं खाना चाहिए मेरे ये ख्याल कब से तो। ये कब सिर्फ जी जी दाल जी। रोटी सब्जी फल। ये नहीं जो गुरुजी, एक मेरा बड़ा यहाँ तक तो दही भी टेक्निकल नहीं खाना क्वेश्चन है। चाहिए मेरे हिसाब से तो। या एक क्वेश्चन ये थोड़ा है कर कि लेंगे। गुरुजी, जैसे अभी आपने ये सब वर्णन किया, आपके टेक्निकली साइंटिफिकली एवरीथिंग इज करेक्ट, बट मैंने एक्सपीरियंस में देखा है कि हमारे जैन धर्म के जो बहुत मानने वाले हैं, वो इन्हीं चीजों में उलझ जाते हैं और अपने भावों की तरफ और हाँ आत्मा वो की तरफ ठीक है, तो ध्यान नहीं देते। वही एक क्रियाएं है ना, रीजन वही तो हम बता रहे तो हैं नहीं, आप। पर हम क्रियाओं पे इतना जोर देते हैं कि जैसे नेम कराना या कुछ। हम आपकी बात नहीं नहीं कर रही, सुनंदा जी, आई आपकी डोंट बात नहीं एग्री। करी। अगर आप धर्म समझ जाएंगे ना हाँ तो ये आपकी भावना में आ जाएगा। हाँ, नहीं, जो नहीं कोई नहीं रिस्ट्रिक्शन नितिन नहीं जी, ठीक है। रहेगा। सुनंदा जी, नितिन मैं जी, रिस्पेक्ट यू, ये आपके अंदर इंटरनली आ नहीं जाएगा। आप नहीं ट्राई करिए आफ्टर 6 months 1 year। हाँ ठीक आएगा। नितिन जी, मैं आप अपनी बात नहीं कर रही हूँ, ये मैं विपिन अपने जी, जैन समाज के कोई आप रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ये अपने आप ही आ जाएगा स्विच, आप देख लीजिए। अगर नहीं, आप एक आप बार जीव अपने थ्योरी समझ अपनी बात जाएंगे, करें। आपको लगेगा क्या फायदा है खाने का, ये रहने देखो दो। इसमें चर्चा नितिन जी का कैन फायदा आई नहीं है। आस्क, नहीं नितिन जी कैन आई आस्क क्वेश्चन? या गुरुजी, मेरा क्वेश्चन ये है कि हम ये सब चीजें मानते हैं, पर हमारे साधु संत या जो भी जैन धर्म के लोग हैं, वो इन चीजों में इतना उलझ जाते हैं। अरे तूने ये खा लिया, तूने पाप कर लिया, तूने ये खा लिया, तूने ये कर लिया, तूने ये कर दिया। अरे जो भाव से शुद्ध है, जो सरल है, उन चीजों के ऊपर हम ध्यान नहीं दे पाते और हाँ इन्हीं में ठीक है, उलझ जाते हैं। ठीक है, हम इसीलिए ये जो क्लास है ना, अब जो शैलियां हैं आपकी वो क्लास की बात नहीं कर रही हूँ नहीं नहीं, मैं हम तो जनरल अपनी बात बात कर कर रही रहे हूँ। हैं। हमने अब मैं इसको चेंज पॉइंट कर, के, हाँ हमने चेंज और क्यों किया है कि हम मेरे अपने जान पहचान के लोग ऐसे हैं जो जितने ज्यादा अपने आप को धर्मात्मा समझते हैं, वो भावनात्मक वे से संसार में दूसरों को कोई भावना का रिस्पेक्ट नहीं करते। जो आप समझाते हैं वो उनमें से, देखो, एक तरफ खाना है और एक तरफ आत्मा की शुद्धि है। वो आत्मा की शुद्धि, भाव, सरलता, सम्यक दर्शन, कुछ भी उन पे जोर है ही नहीं उनका। हाँ उनका तो ठीक है, बस ये हो। तो ये बात छोड़िए, हाँ दूसरों की बात हाँ, छोड़िए। किसी की तरफ क्या हमने देखना। हमने तो देखिए, इसीलिए मैं सुनंदा जी, इसलिए आपने आलू कहा तो मैंने इसलिए बात की। नहीं नहीं कोई बात नहीं है। आलू देखो, ये संकल्प दोनों शक्ति चीज, तो बढ़ती है ना। ये जरूरी नहीं है। देखिए अगर आपको पता हो, ये आपका संकल्प शक्ति है। देखिए आलू, हमने फिर मैं जम्मू की बात कर रहा था तो वो लोग खड़े हुए, जी जी किसी ने कमेंट कर दिया, तो मैंने उसे कहा कि अगर ये आलू छोड़ता है तो इसकी संकल्प शक्ति नहीं बढ़ती। मैं जी कहता हूँ हम दीक्षित इसलिए हुए कि हमने आलू छोड़ा था। जी आलू हम छोड़ नहीं रहे थे,
इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी। और जब हमने आलू दिशा से बहुत पहले छोड़ा, आलू छोड़ा, मिठाई बाजार की छोड़ी, धीरे धीरे अब छूटता गया हमसे और हम आगे बढ़ते गए। हाँ, आलू छोड़ा तो मैं कह रहा हूँ आप आलू छोड़ के देखिए, आप देखिए आपकी जी। संकल्प शक्ति कितनी बढ़ती है। और जब आपको 2-4 महीने हो जाएंगे ना, तब आप कहेंगे यह कुछ भी नहीं था इसमें, मैं वैसे ही अटका हुआ था। ऐसी महाराज जी, संयम है, बल्कि ये छोड़ने के बाद आलू खाने का मन नहीं करता है। नहीं करता। हाँ जी, हाँ मैं जी। बता रहा हूँ। हाँ, मैं अपनी केस में बता रहा हूँ, हाँ, मेरे को बल्कि टेस्ट बड़ा लगा। इसलिए ये दो चीजें हैं, धर्म एक अंदर का है, एक बाहर का है। आप अंदर के धर्म को हम सबसे ज्यादा मानते हैं, जो अभी सुनंदा जी कह रही थी, अपने भावों को संभालो, दूसरे के प्रति ऐसा विचारधारा संभालो, ये असली धर्म है। अपने अंदर ठहरना धर्म है, दूसरे की तरफ देखो ही मत, डोंट से एनीथिंग, उसकी तरफ देखना ही मतलब दृष्टि बाहर डालना ही पाप है, दूसरे पे दृष्टि डालना ही पाप है, यहाँ तक है। लेकिन फिर भी उसके बाद में बाहर की क्रियाओं के अंदर कितना छूट सकते हो, जितना आप उनसे अपने आप को बचा सकते हो। गाड़ी आपकी वो पाइप से धो रहा है, आप उसको भी आधी बाल्टी पानी ले, पोछा लगा के गाड़ी दे। आप नहाते हो, आप शॉवर से टब बाथ लेते हो, अब आपको नजर आता है कि एक मग काफी है शरीर साफ करने के लिए। अगर आप उसके साथ पूरा स्पॉन्ज करते हो पूरे शरीर को, और पूरा साफ हो जाता है शरीर, और पानी का रंग बदल जाता है, तो आपका शरीर साफ हो गया। फर्श धोते हो, पानी बहाते हो, नौकर जो है ना पानी ट्यूब से बहाकर वाइपर लेके कर देते, इतना पानी बहाते, और आप उसको गीला पोछा लेके फर्श पे लगाते हो, तो फर्श पोछे से ज्यादा साफ होता है, पानी बहाने से नहीं। रीजन है ये बाहर की क्रियाएं भी संभालनी है, ये मत कहिए। आपको दूसरे जीवों पे ध्यान रखना है, ये छोटे छोटे जीव हैं अग्नि के, कि इसको बार बार नहीं जलाऊंगा, ऐसा नहीं। घर का खाना एक बार बनता था, अब बहन जो खाना बनाती है, हर 2 चपाती किसी ने खानी है, हर बार नया गैस चलाती है, उसको दोष लग रहा है, उसको दोष लग रहा है। हाँ। अब जैसे हमारा है, हमारे कपड़े धोते हैं दिगंबर संत के, ठीक है कपड़े का चक्कर नहीं, वो बहुत आगे कि पानी उनको कम ही इस्तेमाल होता है। लेकिन हम भी होता है, हम कोशिश करते हैं कि एक बार में कम से कम पानी में धुलें। फिर छींटा दे के प्रेस होता था जो घर में होते थे, वो पानी एक एक बूंद के अंदर अगर इतना जीव है तो प्रेसिंग कैसे। अब आज क्या, हम हल्का गीला गीला उतार लेते हैं, उसको फोल्ड कर देते हैं, पिल्लों के नीचे, गद्दी के नीचे रखा, उस पर 5-6 घंटे बैठे, वो प्रेस हो जाता है। ये महाराज, ये एक चीजें। क्वेश्चन है मेरा। हाँ, अगर आप, हम बोले कभी कभी ऐसा होता है, जैसे हमारे यहाँ फ्रिज में सब्जी होती है 1 दिन पुरानी, हाँ, हाँ, तो हम इवेल्युएट करते हैं कि इसमें कितने जीव हो सकते हैं 24 हाँ, घंटे में, ऑल्दो इट इज हाँ, रेफ्रिजरेटेड। हाँ, और वही सब्जी अगर हम फ्रेश बनाएं तो भी कितनी हिंसा होती है। हाँ, पहले जीव इसको खरीदो, गैस जलाओ, दुनिया हाँ, भर के। तो हाँ, समटाइम्स वी इवेल्युएट की चलो यार फ्रिज का खाना खा लो, हाँ। बनस्पत की उसको फेंक के और नया बनाओ। तो क्या ये सोचना ठीक है? नहीं ठीक है, नहीं ठीक है। रीजन ये है कि जो खाना फ्रेश लोगे ना, थोड़ा लोगे, आपको अपने शरीर को ऊर्जा भी देनी है। ये जो पैक्ड फूड आते हैं, इसमें हिंसा पे नहीं जाना, आपको अंदर ऊर्जा भी चाहिए, आपकी सोच भी वैसी चाहिए। फ्रेश ही खाएं, थोड़ा खाएं, पैक्ड फूड लिमिटेड नहीं खाएं, कहना हमारा, वेस्ट नहीं हो। हाँ, पैक्ड नहीं खाना खाते, हाँ? पैक्ड फूड की बात नहीं फिर कर रहा फ्रिज मैं। वाला, फ्रिज वाला कैसे घर कहते में जो जैसे कोई सब्जी बच जाती है ओवरनाइट, बासी हाँ, बासी खाना जैसे। वो बासी खाना हो गया बासी वो। कह दीजिएगा, हाँ। हाँ, वो प्रमाद और हमारा लाता है। और हमारा अब साहब, बनाओ ही उतना। हमारे जैसे लोगों के लिए जो मैं बाहर रहते पैक्ड हैं, फूड की बात नहीं कर रहा हमारा जी, हाँ, नॉट हाँ टॉकिंग हाँ, अबाउट नहीं, पैक्ड फूड। पैक्ड फूड नहीं, तो मैं राइट, टच ही नहीं करते हम लोग। नहीं जैसे पैक मानसी, भी कर। जैसे मैं बाहर रहता हूँ, हमारे साहब, मैं 2-3 दिन का खाना एक बार में बना लेता हूँ, तो इसका मतलब है नहीं बना के रखना चाहिए। हाँ, करेक्ट, ये बात तो आप, सही महाराज। लेकिन आपकी आपकी दृष्टि ये है ना, अब आप देखिए समय कैसे नहीं निकलता, जिन कामों में आप समय लगा रहे हो, आप देखो कि कैसे निकल। अगर आप फ्रेश खाना खाओगे, बिल्कुल एक सब्जी हो, और उसको थोड़ा सा आप बनाने में, और आपके पास तो सिस्टम है, कुकिंग रेंज होती है, ये होता है, बैठ के काम भी करते रहो और साथ में रख दो। अगर आप फ्रेश खाओगे ना, वो खाना का अंदर भाव भी वैसी होता है। बासी खाना प्रमाद लाता है आपके अंदर। हाँ, ये ऐसी क्रियाओं से बचने की कोशिश मत करो। ये नहीं है, आपने शरीर को ऊर्जावान भी रखना है, साधना में भी रखना है। अब ये होता है जो ये ढीला बना रहा है। सेंसिटिव है हाँ। कि सुबह की बनी सब्जी शाम को मिल जाए ना, ये खाते नहीं है। मैं नहीं खाता, और मेरे ये को नहीं मैं पता आज था ये साधु बन बिल्कुल। के नहीं है, मैंने जीवन में इनको इतनी बचपन से, सेंस आ जाती है। बचपन में ये तो सुबह माता जी खाना खाते बना नहीं। के फ्रिज में रख के देती थी, मेरे सिवाय बाकी सब खा लेते थे, मैं नहीं खाता। मतलब इनको ऐसी आ जाती थी। क्यों? मुझे 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 वो चीज लगता है ये बासी होगी। अब मेरे आपकी को नहीं पता। सेंसिटिविटी लेवल होना चाहिए ना, फ्रेशनेस का। सेंसिटिविटी बहुत है इनमें। हाँ, सेंसिटिविटी। अच्छा, ये मैं इनसे पूछती, ये ठीक है?
मैं घर की तरफ आता होता था ना, तो हाँ, गेट की एंट्रेंस से मुझे पता चल जाता था कि अंदर सब्जी कौन सी बनी है। और आपको जो नहीं, वो मतलब ये इतने, मतलब उसको क्या है कि आपकी ये जो है घ्राण शक्ति के अंदर ये 347 नाड़ियां, और जो उसको डिटेक्ट करती हैं वो कितनी एक्टिव रखते हो आप। और चांस की बात है घर का नंबर भी 347 था। और वो नशे भी वैसी है। मैंने देखा कोइंसिडेंस, देखो कोइंसिडेंस होता है। ये जिंदगी में ये भी एक बहुत बड़ी साइंस है, ये समझने की कोशिश करो। एक व्यक्ति, अंदर की इंटेंसिटी जो बढ़ती है, हाँ हाँ सेंसेस की, हाँ, वो भी तो खान पान का उससे प्रभाव होता आप, मैं कह रहा हूँ कि देखिए कुछ चीजें कुदरत से होती है। मैंने लाइफ में, मैंने ज्यादातर जितने अपने जानने वाले या जितने धर्म में समाज से जुड़े हुए थे, मेरे 8 महीने सफेद कपड़ा होता, बिल्कुल व्हाइट पहनना, जूते से लेकर जुराब से लेकर सारा। सर्दियों के 3-4 महीने जो होते थे, इसके अंदर सूट वगैरह जो थे डार्क होते थे, उसमें भी व्हाइट का प्रोविजन था, लेकिन फिर भी वो तो व्हाइट था। और मैंने देखा कि उस सफेद कपड़ों का बहुत प्रभाव रहता है। हाँ, बहुत मैंने, ज्यादा। हाँ, अब आप देखिए ना, रंग जो है, आप कपड़े वैसे पहनने शुरू कर दीजिए, आप इसे बिल्कुल सफेद कपड़े पहनने शुरू कर दीजिए, फिर देखिए क्या होता है। आपकी पर्सनैलिटी, आपकी ऊर्जा, कलर्स के ऊपर सारा फर्क पड़ता है। डार्क कपड़े जो होते हैं उसका अलग है, फ्रिक्वेंसी है, हर एक की वेवलेंथ अलग है, कपड़ों की है। व्हाइटनेस के अंदर भगवान ने अगर सफेद कपड़ा, ये सफेद, बहुत गहरे संबंध है सफेद। हाँ। और इसी को ही ब्रह्मा कुमारियों ने लिया कि व्हाइट के अंदर है, तो जैन धर्म से ये इसको उन्होंने लिया, ये सफेद कपड़े। और हमारे 5 महाव्रतों में से उन्होंने एक महाव्रत को जोड़ दिया सबसे ज्यादा, और आज वो कितना फैल गया, ब्रह्मचर्य और सफेद कपड़े, और फिर ध्यान कर रहे हैं, तो वो सारा 150 कंट्रीज में फैल गया। रीजन ये है कि हमने धर्म को क्या समझना है, अंदर का एक आंतरिक है। देखिए, अंदर की उज्जवलता के बिना बाहर के तप त्याग कुछ कार्य नहीं करेंगे। उज्जवलता आपके अंदर की आनी चाहिए, लेकिन ये मत कहिए कि बाहर के जो है अंदर को इफेक्ट नहीं करते, बाहर के भी कंट्रीब्यूट करते हैं। आपका रहना, आपकी स्टाइल, आपका चलना, आपका बोलना, आपका बात करना, ये सारे डिफरेंट होते हैं। और ये डिफरेंट क्यों हो जाते हैं, ये सारा, मैंने एक बार बताया ना कि घर में जो होता है, घर में सबसे बड़ा मैं था, बड़ा था, तो मेरे ऊपर ये कटाश, ये मतलब एक पॉइंट होता था कि तू जो करेगा बाकी सब उसको देख। तो कोई बड़ा भाई नहीं था मेरा, मतलब दूर दूर तक। ये सुनंदा है ना, सुनंदा का भी जो भाई है वो मेरे से छोटा है, जबकि इनके पिताजी माताजी से बड़े हुए। तो ये सारी चीजें जो थी, ये कितना, मतलब वो चीजें आ गई इसलिए। और एक ना, एक अंदर ऐसा कॉम्प्लेक्स शुरू से जो दादी या माँ कहती रही कि तू बड़ा है, तू अपने आप को ठीक रखेगा, आगे की जनरेशन में सारे चाचा मामों के सब बच्चे ठीक रहेंगे। वो भाव ऐसा पुष्ट कर दिया कि कुछ जिंदगी में गलत करने का मौका ही नहीं मिला। गलत करने का वो कहता है कि आप, मतलब ये होगा कि हमें कोई अवसर ही नहीं मिला गलत होने का। वो हम यही देखते रहे कि ये हमें देखा जा रहा है, बस ये बताते, दिमाग में ऐसी बचपन में डाल दी बात, वो चीज निकल ही नहीं पाई। घर की बड़ी दो अच्छी आदत निकले। तो ये जो था, ये बात है, मैंने समझता हूँ कि ये हम अच्छे नहीं है। हाँ हाँ, हमें परिस्थितियों ने ऐसा बना दी, परिस्थितियों ने ऐसा बना दिया। तो ये सारी चीजें क्या, कि सारा वातावरण होता है, आप कहाँ बैठते हो, कैसे आपके घर के पर्दे हैं, दीवारों पे रंग कैसा है, किन लोगों से आप कंपनी रख रहे हो, कौन सी चीजें सब्जियां खा रहे हो, वो सारी चीजें इफेक्ट करती हैं। अब देखिए, आपकी आंखों के लिए लाल चीज खाना अच्छी है, आम बहुत आंखों के लिए ठीक है, पपीता खाना ठीक है। अब ये होता है कि रेड कलर इज रिक्वायर्ड फॉर आईज, मतलब अंदर ये जो फल है ना, डिफरेंट वैरायटी, डिफरेंट कलर के, दे कंट्रीब्यूट ये सारे, उनके उनके रंग ऐसा क्यों है, ऐसा रंग क्यों। आम का जो उसमें रेडिश पना है, पीला पना है, तो आजकल आम हमेशा नहीं होता, भी कहते हैं पपीता खाओ। अब किसी आइस स्पेशलिस्ट से बात करो, बोले कि पपीता खाना शुरू करो। ये कलर पिगमेंट्स आपको चाहिए, और रेड चाहिए, हर वस्तु की, मतलब थोड़ा साइंटिफिकली सोचोगे ना, जो चीजें, हर चीज की फ्रिक्वेंसी होती है, और उसके हिसाब से। अब सबसे फंडामेंटल चीज क्या है, कि आपकी माता कितनी इंटेलिजेंट, आपके पिता के शरीर कैसा है, वो बच्चे में आ रहा है। अब शास्त्र में लिखा हुआ है, अब और हम देखते हैं, प्रूव हो रहा है कि मोहम्मडन्स जो है वो स्त्री को पढ़ने नहीं देते, स्त्री को पढ़ने नहीं देते, पढ़ाई उनके लिए कहते कि हराम है, उनको तो बस सिर्फ कुरान पढ़नी आ जाए, उसके अलावा पढ़ने की जरूरत नहीं स्त्री की।
और वो बच्चे जो है ना आगे उस जनरेशन के अंदर कैसे हो रहे हैं, क्या कर रहे हैं। और ये आज हमारे यहाँ भी जो पहले माताएं नहीं पढ़ती थी, अब जो जो माताएं पढ़कर उस लेवल की जा रही है, ये जनरेशन जो आ रही है बच्चों की, अब देखिए बहुत दो ये वो कर रहे हैं। बच्चों का ब्रेन किसके, माता के ऊपर जाता है। अब स्त्री को पढ़ाओगे नहीं तो जनरेशन जाहिल ही होगी ना बाद में। ये सारा शास्त्रों में लिखा, पढ़ते नहीं है कोई। महाराज जी एक बात है, हाँ आपने भी कहा कि माँ बाप के शरीर की रचना से भी बच्चों के शरीर की रचना में फर्क पड़ता है। हाँ, तो फिर ये DNA तो हमारे आता तो है। जैनिज्म के 8 कर्मों में से ये तो विपरीत उस हो गई कर्म ना के बात। अनुसार ही तो वो आएगा। कर्म के अनुसार ही आएगा। वो माता सिलेक्ट करता है। महावीर अच्छा, तीर्थंकर समझ गया मैं। तीर्थंकर किसी ऑर्डिनरी माता के गर्भ में नहीं जाएगा। वही माता के जाएगा जो उसी भव में मुक्त होने वाली होगी, समझ गया या उसके तीसरे महाराज जी। भव में। मेरा तो मानना है कि जितना भोजन अनिवार्य है ना पर्सनैलिटी के लिए, हाँ, उतना आपकी भावना और सोच भी है। और दोनों इट चीजें हैं। रिफ्लेक्ट्स आप दोनों ट्रेमेंडसली चीजें। दोनों। आप निग्लेक्ट नहीं कर आप सकते। गवर्नमेंट ऑफिसर्स को देखिए महाराज जी, उनके चेहरे पे धूर्तपना नजर आएगा, मक्कारी जो रिश्वत देते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। और जो होते हैं आप जैसे सज्जन पुरुष, और उनके चेहरे का हाव भाव ही अलग है। पर्सनैलिटी में महाराज जी सोच का भी बड़ा फर्क पड़ता है। हाउ सोच यू में आता है। थिंक, हाउ यू टॉक, हाउ यू बिहेव। जैसा खाओ हाँ, अन्न वैसा हो मन। आप अपनी भावधारा बदल लो, आप देखोगे आप चेहरे का ना बात पोजीशन बदल जाएगी सारी। करेक्ट, आपके सारे करेक्ट, कंटूर्स बदल जाएंगे, कंटूर बदल करेक्ट। जाएंगे। इसलिए देखिए, ना तो बाहर की चीजें, जैसे लोग त्याग कहते हैं ना, जो त्याग कर सकता है वो अपनी मर्जी से जितना कर सकता है, टेंशन नहीं ले उतना कर ले, वो भी आपको इंप्रूव करेगा। लेकिन सबसे मेन अंदर का है, लेकिन बाहर भी सपोर्टिंग है। अब भगवान ने तप बताए तो 6 बाहर के बताए तो 6 अंदर के बताए, दोनों बताए हैं ना। और जो पहले बताए हैं वो इनिशियल रखे हैं भगवान ने, 6 तप जो रखे हैं, उपवास वगैरह करना, ये है। जो अंदर के हैं जो है, उसके अंदर कितना विनय है, कितनी चीजें, स्वाध्याय कितना करता है, ध्यान कितना करता है, प्रार्थना कितना, काय सब वो गहरे होते गए। तो दोनों चीजें ली है ना, बाह्य तप का और आंतरिक तप का। ना तो मैं बाह्य तप को है, अगर साधु समाज कोई प्रत्याख्यान देते, अब कोई लोग है कि वो अंदर की बात, अब इतने क्यों कहा जाता है समाज में 48 मिनट टिक के बैठेगा, 48 मिनट तो टिक के बैठेगा, अब क्या उसकी रिटर्न होगी? कम से कम 48 मिनट उसको पाप नहीं करेगा, ये बात ले ली। और हम ये कहते हैं कि 48 मिनट तू ध्यान में जाता तो तू निर्जरा कर जाएगा। अब ये बात यह है कि उसने ट्रेवल कैसे करना है, कि वो जहाज से जाना चाहता है कि बैलगाड़ी से जाना चाहता है। पर वो चाहते हैं कि वो बैलगाड़ी से जाए। अब उसकी क्षमता देख लेते हैं। पहले लोगों को अनापूर्वी ये वो क्रियाओं में डाल दिया। क्रियाएं भी जरूरी होती हैं, लेकिन जो क्रियाएं बचपन में चलती है ना, बच्चा तख्ती पे लिखता है, स्लेट पे लिखता है, पहले वो माता जो है पूर्णे बनाती है, फिर उस पे लिखता है, पर वो सारी उम्र वैसे ही लिखता रहता है। जो समाई कर रहा है उसको पुनिया की समाई तक जाना है, पुनिया की समाई तक जाना। तो ये जो है ना, ये सारा इट इज ए होलिस्टिक अप्रोच। आपको होलिस्टिक अप्रोच लेनी पड़ेगी अपनी सारी तरफ से, कि मेरे बुद्धि से क्या हो रहा है, शरीर से क्या हो रहा है, लॉजिकली। और योग की बात ये कर रही थी ना अभी सुनंदा जी, तो योग तो बाकी अलोम विलोम करते हो, ये आपके श्वासों का बैलेंस है। अब आप रात को निद्रा आती है, सुबह ऐसी आती है, आप अलोम विलोम करते हैं। जब भी आप ध्यान करने लगो 5 मिनट अलोम विलोम कर लो, आपकी बैलेंसिंग हो जाएगी। आपके श्वास जो है वो मतलब वो बैलेंसिंग हो जाएंगे। एक साइड पे क्या, अगर 55 है दूसरी साइड पे 45 है, फिर वो धीरे धीरे 56 हो जाएगा, 44, धीरे धीरे कम होते जाएंगे, ये बढ़ता जाएगा, एक घटता जाएगा, 50-50 हो जाए दोनों नाड़ियों से, पिंगला पिंडला से, जैसे दोनों पिंगला से आपकी दोनों सांस बैलेंस अगर आ गए तो आप सुषुम्ना से आ गए सांस, और वो आपका काम हो गया, वो समाधि है। ये सारी चीजें हैं, योग करना जरूरी है। सुबह उठकर, अब साधु संत है, सुबह होकर, अब हम लोग अगर आधा पौना घंटा योग ना करें, प्रतिक्रमण करते हैं सुबह उठते ही, प्रतिक्रमण करा, योग करा उसके बाद में, और फिर अब ये क्लास खत्म होती है तो तब हम ब्रेकफास्ट करते हैं। तो ये सारी चीजें ना अब गृहस्थ भी समझने लगे हैं। और अब जितना अपने आप को मतलब अपनी स्टेबिलिटी बताने के लिए अपने को बैलेंस करते जाए। किसी ने कुछ कह दिया, चलो मस्त रहो, क्या कह दिया, ये इसकी क्षणिक पर्याय है। नित्य से तो ये ठीक ही है, ये भी प्रभु है, मैं भी प्रभु हूं। तो उसको मतलब अपने को उसको इग्नोर इट, छोड़ते जाओगे, छोड़ते छोड़ते सब छूट जाएगा। हाँ, गुरुदेव की आज्ञा से चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पनतो धम्मो मंगलम
चत्तारिलुगुत्मा अरिहंतालुगुत्मा सिद्धालुगुत्मा साहुलुगुत्मा केवली पनतो धम्मोलुगुत्मो चत्तारी शरणं पवज्जामि अरिहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पणत्तम धम्मम शरणं पवज्जामि। ये 4 शरणे दुख हरने और न शरणा कोई, जो भप्राणी करे आचरण उसका अजर। बस अब एक मथे आश्रम वंदना महाराज, मथे वंदना।